बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम न्यूमेरिकल हल करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4.8, जिसकी स्टेटमेंट क्या है कि 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के दो ब्लॉक्स डोरियों से लटकाए गए हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। हर डोरी में टेंशन मालूम करें। तो ये है आज का हमारा सवाल, जिसको हमने हल करना है। अब टेंशन, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? ऊपर की तरफ होगी। इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी। अगर हम इसको T1 का नाम दे दें और इसको T2 का, तो इसका मास भी क्या होगा? वेट जो होगा वो नीचे की तरफ अमल करेगा। ठीक है, इसका वेट भी जो होगा वो भी किस तरफ अमल करेगा? नीचे की तरफ अमल करेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम के कानून के मुताबिक अपवर्ड फोर्सेस बराबर होती हैं डाउनवर्ड फोर्सेस के। तो यहाँ पर हमारे पास, अगर हम इसको M1 का नाम दे दें, मास M1 है और ये M2 है, तो इसके मुताबिक क्या होगा कि मास M1 की कीमत कितनी दी हुई है? 5 किलोग्राम। मास M2 की कीमत कितनी दी हुई है? 3 किलोग्राम। और हमने मालूम क्या करना है? टेंशन मालूम करनी है T1 और T2, ये दो मालूम करनी है, टेंशन्स की कीमत मालूम करनी है। तो डोरी ए में, यानी कि T1 में जो टेंशन पैदा हो रही है, उसको हम किस तरह निकाल सकते हैं कि इसके ऊपर जो टेंशन हो रही है वो इन दो ब्लॉक्स की वजह से हो रही है। यानी कि T1 जो होगा वो होगा बराबर होगा दोनों के वेट के बराबर, कि अगर ये W1 है और ये W2 है तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। और आपको पता है कि W किसके बराबर होता है? M1G प्लस M2G। अब G दोनों में कॉमन है, तो इसको हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। और G की कीमत आपको पता है कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनकी कीमतें पुट कर दें। T1 M1 कितना है? 5 प्लस 3 और मल्टीप्लाई बाय 10। जब इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 10, और T1 की कीमत कितनी आ जाएगी? 80। और टेंशन का यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, ये हमारी T1 की कीमत निकल आई। अब T2 जो सी है वो सिर्फ इस ब्लॉक 3M2 की वजह से टेंशन में है। तो T2 जो होगा वो किसकी वजह से होगा? W2 की वजह से होगा। अब W2 की कीमत भी आपको पता है क्या है? M2G है। M2G की कीमत पुट कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास इसकी कीमत कितनी निकल आएगी? 30। और इसका यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन होगा। इस तरीके से डोरी के अंदर T2 के अंदर जो टेंशन होगा, जो ब्लॉक 3M2 की वजह से होगा, वो 30 न्यूटन होगा। जो T1 में टेंशन होगी वो कितनी होगी? 80 न्यूटन की होगी। एक ये हमारा आंसर आ गया, एक ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। अगर इसमें भी कोई
तो अब भी अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हुई हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं इसको मज़ीद अच्छे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।